लेकिन इसको विपरीत करके भी उन्होंने एक सूत्र लिखा, बोले लेकिन इसका ये अर्थ मत समझना कि कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा, तो इसका ये अर्थ मत समझना कि यदि कार्य नहीं है तो कारण भी नहीं होगा। पहले क्या कहा था, कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा, और अब कह रहे हैं कार्य नहीं होगा तो कारण नहीं होगा, ऐसा मत समझ लेना। कार्य नहीं हो तो भी कारण तो हो सकता है। इसको यूं समझिए, मिट्टी का घड़ा उदाहरण लेते हैं, घड़ा है तो मिट्टी तो है ही, लेकिन यदि घड़ा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी भी नहीं है। ये मिट्टी तो फिर भी मिल सकती है ना। मिट्टी से घड़ा बनता है, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बनेगा, ये ठीक है, लेकिन घड़ा नहीं है तो मिट्टी भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। कि घर में रोटी नहीं बनी है तो आटा ही नहीं है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आटे के होते हुए भी रोटी नहीं बनती है। तो कारणाभावात् कार्याभावः न तो कार्याभावात् कारणाभावः। तो ये तो मोटा मोटा सिद्धांत में एक मैंने आपके सामने बात रखी। इसको अपने भौतिक जगत में लगाएंगे और जगह लगाएंगे कि कहीं कुछ हो रहा है। अब वो दूसरों के व्यवहार को हम देखते हैं, हम सोचते ही है ना, किसी का व्यवहार हमारे प्रति कुछ सामान्य से भिन्न हो जाता है, चाहे देखने की दृष्टि से, चाहे अभिवादन की दृष्टि से, या सत्कार की दृष्टि से, बुलावे की, तो हम सोचने लगते ऐसा क्यों हुआ। सोचते हैं ना, हम कारण पे जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कुछ ना कुछ कारण होगा। क्योंकि यदि कारण नहीं हो तो कार्य नहीं होगा। कुछ कार्य हमारे को दिखाई दे रहा है, कोई बदलाव दिखाई दे रहा है, स्थिति, कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। और ये वैज्ञानिकता का आधार है। कुछ हो रहा है तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। पूरे विज्ञान का आधार ये बनेगा, और इस जीवन को जीने में भी ये आधार बनेगा, और मुक्ति की प्राप्ति में भी ये आधार बनता है। कि मेरे जीवन में यदि सुख है, शांति आई है, तो कुछ कारण होगा, कुछ न कुछ कारण होगा। और अशांति आई है तो कुछ न कुछ कारण होगा। हम ढूंढते भी हैं, लगी अलग बात है कि बाहर ढूंढते हैं या अंदर ढूंढते हैं, और वास्तविक कारण क्या है। लेकिन यदि ये एक सामान्य बात हो गई और हम कारणों को ढूंढते हैं और वो कार्य करते हैं, ठीक है, व्यवहार करते हैं। इसका दूसरा भाग है कि कई बार कार्य दिखाई नहीं देता। जीवन में अशांति दिखाई नहीं देती है, अशांति नहीं है, तो कभी अशांति होती है तो कुछ न कुछ अंदर गलत दिक्कत है। लेकिन अभी अशांति दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब है अंदर कुछ कारण नहीं है। कई व्यक्ति, मेरा जीवन बहुत शांत है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, और अगर दिक्कत हो, अशांत हो, तो अंदर अविद्या है, हम ऐसा कहेंगे। तो नहीं जी, मेरा तो जीवन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि अंदर अविद्या भी नहीं है, अंदर अविद्या भी नहीं है। इसको आप दूसरे ढंग से मैं एक लौकिक उदाहरण दूं कि हम यदि चोरी कर रहे हैं, इसका मतलब है अंदर लोभ है। लोभ है, बिना पुरुषार्थ के कुछ लेने का लोभ है। बोले नहीं जी, मैं तो चोरी करता ही नहीं हूं, मेरी तो चोरी की इच्छा ही नहीं करती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अंदर लोभ नहीं है। ऐसा सोच सकते हैं ना। चोरी कर रहे हैं तो अंदर लोभ है, या आवश्यक है, क्योंकि कार्य है तो कारण अवश्य है। लेकिन यदि चोरी नहीं कर रहे हैं तो अंदर लोभ नहीं है। घड़ा नहीं बना है तो मिट्टी भी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा अध्यात्म जगत में, अपना विश्लेषण में बहुत होता है। तो महर्षि कणाद कह रहे हैं कि यदि कार्य नहीं हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर हो सकता है। और इसलिए योग दर्शनकार ने जो
संस्कारों की या तो कहें वृत्तियों की स्थितियां बताई, उसमें प्रसुप्त भी एक स्थिति बताई। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार और तद्बीज अवस्था भी आगे की हो गई। जब संस्कार अच्छे या बुरे प्रसुप्त हैं तो भी वृत्ति के रूप में न विचारों में आएंगे न व्यवहार में कुछ दिक्कत आएगी। तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के लिए क्या कहते हैं? बच्चे मन के सच्चे। बच्चे मन के सच्चे होते हैं ना। क्यों सच्चे लगते हैं हमें? अंदर से सच्चे लगते हैं हमारे को। क्यों सच्चे लगते हैं? क्योंकि उनमें हम कहते हैं विकार ही नहीं है, उनमें भोले हैं, झूठ छल कपट से दूर हैं। वो तो बड़े होंगे, हमें देखेंगे तब सीखेंगे, या दोस्तों से, तब ये हमारे जैसे छल कपट वाले बनेंगे। हम तो सच्चे हैं नहीं, बच्चे मन के सच्चे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो बच्चे भी तो पिछले जन्मों में हमारी तरह ही बड़े और सब काम ऊंचे नीचे करके आए हैं, और पिछले जन्म के संस्कार भी हैं उनमें, अच्छे बुरे दोनों, जिसके जैसे हैं। तो बच्चों में वो जो संस्कार बाहर प्रकट में नहीं हो रहे हैं, अच्छे या बुरे, कार्य नहीं दिखाई दे रहा। ये जो अच्छे बुरे बाहर के भाव, ये हो गया कार्य, और अंदर के संस्कार हो गए, वो है कारण। अंदर अगर बुरा भाव है तो बाहर बुरा भाव आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। बाहर बुरा है तो अंदर तो बुरा संस्कार है ही पक्का। लेकिन अगर बाहर बुरा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर बुरा संस्कार नहीं है, इसका ये मतलब नहीं होता है। तो हम कह देते हैं बच्चे मन के सच्चे, और बड़ा अच्छा भी लगता है, और हम अपने बचपन को याद भी करते हैं, और स्थितियों से इतने परेशान भी हो जाते हैं कि मैं फिर से बच्चा बन जाऊं। इच्छा होती है, कितने सच्चे होते हैं। तो ये हम वो कर रहे होते हैं कि कार्याभावात कारणाभावा, कि बाहर कुछ दिख नहीं रहा है तो मतलब अंदर भी कुछ नहीं है, ऐसा सोच बैठते हैं। ऐसा नहीं है, वो संस्कार प्रसुप्त रूप में है। इसलिए ये जो दूसरा सूत्र है, न तो कार्याभावात कारणाभावा, कार्य अगर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर कारण नहीं है, ये नहीं समझ लेना। वहां भी वैसे की वैसे ही है। बड़े होके आलम्बन के आने पे, आयु के बढ़ने पे, स्थितियां होने पे, वो सब चीजें अंदर जो है वो निकल निकल करके आ जाएंगी। बबूल के बीज में कांटे होते हैं, बबूल के बीज में कांटे होते हैं? नहीं होते ना। बच्चे मन के सच्चे बिना कांटों के, तो कहां से आए वो? तो वो बीज से ही तो आए थे, वो प्रसुप्त है, प्रकट नहीं हुए थे। तो ये तो बच्चों की बात तो मैंने उदाहरण के लिए दी। हम जब साधना करते हैं, साधक लोग होते हैं, तो कई स्थितियों में हमें लगने लगता है कि जी ये तो मेरी इच्छा अब समाप्त हो गई है। जो वृत्तियां उठती हैं क्लेशों की, चाहे तो राग और द्वेष, मोटे शब्दों में दो ले लें हम, ये अब तो मेरे उठते नहीं है, अब कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, मेरे मन में पैसे की कोई इच्छा नहीं रही, मेरे को अब पद प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रही है, हो गया, देख लिया जीवन में, मेरे को कोई इच्छा नहीं है। आप में से भी बहुत कहने वाले मिल जाएंगे। ये बाहर अभी प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से गया है नहीं गया, उसका ये मतलब नहीं होता कि बाहर नहीं है तो अंदर भी नहीं होगा, कार्य नहीं है तो कारण भी नहीं होगा, ये नहीं है। न तो कार्याभावात कारणाभावात, ये सावधानी की बात है। नहीं तो हम कहेंगे कि ये जो बीज है, वो कहेगी बबूल का बीज है। बोले नहीं, ये तो बबूल का बीज हो ही नहीं सकता। अगर बबूल का बीज होता तो कांटे भी होते, ये तो किसी और का बीज है, ऐसा कह सकते हैं ना। समझिए, आपने साधकों में बहुत देखा होगा, कई साधक बोलते हैं, बोले जी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो तो एकाग्रता के लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं, इधर उधर के विचार ना आए, थोड़ा अच्छे से रहे, इसके लिए ध्यान करते हैं ना, इसी के लिए करते हैं ना। बोले जी मैं तो जब भी ध्यान करने बैठता हूं, मेरे तो विचार बहुत अधिक आते हैं,
बल्कि ज्यादा आते हैं। अभी तो लोग तो कहते हैं ध्यान से विचार रुकते हैं, मेरे तो ध्यान करने पे और ज्यादा विचार आते हैं, इधर का उधर का, न जाने कब कब के, न जाने किस किस के। लेकिन जब मैं अपना काम करता हूँ, व्यापार या जो भी काम काज है घर का, तब नहीं आते विचार मेरे को ये सब, तब मैं ठीक रहती हूँ। जब मैं यज्ञ करता हूँ, ये करती हूँ, भजन करती हूँ, सेवा करते हैं गायों की और ये, तब मेरे कुछ नहीं आते। लेकिन ध्यान करने बैठते हैं तो ये सारे के सारे आते हैं। तो जो बाहर के कार्य करते हैं उनको करते हुए जब दूसरी चीजें नहीं आती नहीं है, जिनके आती हैं अधिक विकृत अवस्थाओं में तो नहीं आती, लग जाते हैं किसी भी काम में, सब दूसरी चीजें भूल जाते हैं। कहते नहीं जी, हमारी तो यही साधना है, हमारी तो सेवा ही साधना है, उसी में हमारे को तो बहुत शांति और अच्छापन लगता है, बस इसी से हमारे बस क्लेश समाप्त हो जाते हैं, उठते ही नहीं। लेकिन ये सेवा, ये यज्ञ आदि, ये परोपकार, ये अपनी एक सीमा है इनकी। अंदर की स्थिति तो तब पता लगेगी जब इन सबको छोड़ करके बैठेंगे, पता तो तब लगेगा। तो जब बाह्य कार्य करते हुए ये अन्य इतने विचार नहीं आ रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर कारण नहीं है, कार्य नहीं है तो कारण भी नहीं है। हमारे को उन कारणों का पता है ध्यान आदि अवस्था में ही तो लगता है ठीक से। जब हम साधना में जाते हैं तब लगता है। कई जने घर पे सब खाना पीना मिलता रहता है अच्छा सा, बहुत अधिक इच्छाएं नहीं है जी, मेरे को खाने पीने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती कि ये दो ये दो, जो मिलता है वो खा लेता हूँ, और मिलता ही सारा अच्छा सा है। तो बोले क्या वे कुछ दिन सादा खा के देखो, तब पता ना कि आज इच्छा कर रही है नहीं कर रही है। बिना मीठा खाए, बिना नमक लिए, बिना छाछ, बिना दही, बिना अचार, वो कुछ दिन रह के देखो, तब बताना कि मेरी इच्छा करती है नहीं करती है। वो सब मिल रहा है जी, मेरी खाने वाने की कोई इच्छा नहीं है। उनको कहो जी सादा खाना, नहीं जी मेरी इच्छा ही नहीं करती है, पर जो मिलता है मैं तो खा लेता हूँ, मैं कोई, मेरे को कोई शिकायत नहीं, मतलब खाने की कोई इच्छा ही नहीं है, सब उससे ऊपर जा चुके। जी मेरे को किसी संस्था का पद नहीं चाहिए, मेरे को कोई प्रचार नहीं चाहिए, मैं तो लोकेशना से दूर हूँ। ऐसे नहीं होता है। ये अंदर कारण बने रहते हैं, तो कार्य बाहर दिखाई नहीं दे रहा, उससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि कारण नहीं है। तो कारणाभावात कार्याभाव, कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा, ये बात ठीक है। लेकिन कार्य नहीं है तो ये नहीं समझ लेना कि अंदर कारण नहीं है। वो एक विच्छिन्न दशा होती है, दूसरी तरफ मन गया हुआ है, आलंबन सामने नहीं है। तो जो ये कारण और कार्य का संबंध है, ये भौतिक जगत से भी संबंधित है और अपने विचारों से भी संबंधित है। ये देखने की बात है, कारण कार्य संबंध। जितना वैज्ञानिकता से, सूक्ष्मता से देख के वैज्ञानिक तरह तरह की चीजें बना लेते हैं, ऐसे ही मन को जब हम देखते हैं, उपासना के फल में परमात्मा महर्षि ने लिखा है ना, जिसे मन आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है। ये मन का प्रत्यक्ष यही तो होता है कि मन में हमारे को संस्कार है या नहीं है, वृत्ति है या नहीं है, कैसी है, यही तो मन का प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि जब हम उपासना में बैठते हैं, अन्य चीजें हटाते हैं, तब वहां पर पता लगता है। तो इसलिए कार्य न हो रहा हो तो ये नहीं समझना है कि कारण नहीं है। ये कारण कार्य का संबंध लौकिक जीवन में भी, अभ्युदय के लिए और मुक्ति और आध्यात्मिक साधना के लिए तो है ही। समय समाप्त हो गया है, आज का विषय में इतना ही रखता हूँ। ओम शांति, नमस्ते।